इस्तगफार का जमाना नहीं था। गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं और हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा, और कैसे हिंदुस्तान के राजा हैं, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे आका मदीने के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जब मेरे ख्वाजा पहुंचे थे और जब आका की बारगाह में सलाम किया था, तो मेरे आका ने जवाब दिया, ए मुईनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मुईन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो, जाओ हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत दे दी है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहां कोई वहदानियत की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है, जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन को जाकर के पाक करो। मेरे ख्वाजा का नाम मुईनुद्दीन है। मेरे ख्वाजा की वालिदा आपको हसन कह करके पुकारा करती थी। गरीब नवाज का लक़ब मेरे ख्वाजा को कैसे मिला है, गरीब नवाज का लक़ब मेरे ख्वाजा को कैसे मिला, तो मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बताता चलूं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बहुत बड़े थे अपने घर से, मेरे ख्वाजा अपने घर से बहुत अमीर थे। मेरे ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन के बेटे थे, और जब आप बेहतरीन लिबास पहन करके, बेहतरीन फाखरा लिबास पहन करके ईदगाह को तशरीफ ले जा रहे थे, जो रास्ते में मिल रहा था सलाम करते जा रहे थे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा सड़क के किनारे पे एक नाबीना लड़का खड़ा हुआ है, जिस्म पे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में मामूली छड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, उदास लड़का खड़ा हुआ है। मेरे ख्वाजा ने उस लड़के को सलाम किया। हिंदुस्तान का बादशाह सलाम कर रहा है, हिंदुस्तान का राजा सलाम कर रहा है, एक मामूली सी लड़के को मेरे ख्वाजा सलाम कर रहे हैं। आज का इंसान समझता है आने वाला इमाम हमको सलाम करे, आज इंसान ये सोचता है कि ये जाने वाला इंसान हमको सलाम करे। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। हजरात गिरामी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम किया, इरशाद फरमाया, ए भाई तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। उस बच्चे ने कहा मुझसे मेरा हाल क्यों पूछ रहे हो, कहा बताओ तो सही। उस बच्चे ने कहा भाई हसन, खुशी वो बनाते हैं जिसके बाप जिंदा होते हैं, फूले वो नहीं समाते हैं जिनकी माँ होती है, बन सवर के नमाज पढ़ने ईदगाह के लिए वो निकलते हैं जिनके भाई बहन होते हैं। आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरे भाई बहन है, इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कसम है उस खुदा की जिसके दस्ते कुदरत में मोइनुद्दीन की जान है, उस वक्त तक ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक तुझे माँ वाली ममता नहीं दिला दूंगा, जब तक तुझे भाई वाला प्यार नहीं दिला दूंगा, जब तक तुझे बाप वाली शफकत नहीं दिला दूंगा। मेरे ख्वाजा हाथ पकड़ करके अपने घर ले जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा मुसल्ले पे बैठी, कहा बेटा मोइनुद्दीन बड़ा जल्दी ईद की नमाज पढ़ करके आ गए हो। कहा माँ कैसे ईद की नमाज कबूल होती, ये नाबीना लड़का हमारी सड़क के किनारे पे बैठा हुआ रो रहा है। मेरी माँ मैंने इसे अपना भाई बना लिया है, मेरी माँ मैंने इसे अपना भाई मान लिया है। तू उस नबी की नवासी है जिस नबी ने गरीबों को अपने सीने से लगाया है, तू उस नबी की नवासी है जिस नबी के ऊपर ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए थे, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून निकल रहा था, और जब हवा का फरिश्ता आया था, कहा आका इजाजत दीजिए इन्हें अभी उड़ा करके ले जाऊं। पानी का फरिश्ता आया, बोला हुजूर इजाजत दीजिए इन्हें अभी यहीं पर बहा दूं, यहीं पर डिबो करके मार दूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था आका इजाजत दीजिए दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा, यहीं पर पिस जाएंगे। जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए जिब्राइल सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ, मैं तो गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तो यतीमों को कलेजे से लगाने के लिए आया हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मेरी माँ तू भी उस नबी की नवासी है जिस नबी ने गरीबों को सीने से लगाया है, तू उस नबी की नवासी है जिसने यतीमों को अपने सीने से लगाया है। मेरी माँ इस बच्चे को मैंने अपना भाई बना लिया है, तू इसे बाप वाला प्यार दे दे, माँ वाली ममता दे दे। मेरे ख्वाजा की वालिदा कहती है बेटा घबरा नहीं, उस बच्चे को गुस्ल देती है, बेहतरीन कपड़े पहनाती है, सर में तेल डालती है, आंखों में सुरमा लगाती है। उसके बाद जब वो लड़का खुश होने लगा, जब लड़के के चेहरे से खुशी जाहिर होने लगी, तो गैब से आवाज आती है, ए मोइनुद्दीन हसन, अब तक तो तुम हमारे हसन थे, लेकिन आज से हम तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब अता फरमाते हैं। मेरे गरीब नवाज उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, उस बच्चे को ईदगाह को ले जा रहे हैं। वो लड़का रास्ते में खुश नजर आ रहा है, चेहरे से खुशी झलक रही है, और रास्ते में कहता हुआ जा रहा था कि खुद सुनाने अपने
अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहा जाते, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहा जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने घुनसा, सरजमीने घुनसा, नारे तकबीर। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अब हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। लाहौर के पास में उस बादशाह से मुलाकात हुई जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन हिंदुस्तान के राजा से मात खा के गया था, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के गया था, हिंदुस्तान के राजाओं से हार करके गया था। मेरे ख्वाजा के साथ में चंद लोग हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला और लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज ने देखा था, चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, मेरे ख्वाजा को सलाम किया, कहा बाबा कहां जा रहे हो? फरमाया हिंदुस्तान जा रहा हूं। कहा जाने से पहले जरा हमारे बादशाह से मुलाकात कर लो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मुलाकात की। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहता है बाबा कहां जा रहे हो? फरमाया हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोला हिंदुस्तान मत जाओ, वहां कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहां कोई वहदानियत की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है, वहां तो कोई आली मदद कहने वाला नहीं है, हिंदुस्तान में अपना कोई नहीं है। मुझे देखो, मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया था, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया था, मैं एक से एक कड़ियल जवान लेकर गया था, मैं एक से एक नौजवान लेकर के गया था, इतनी बड़ी फौज लेकर गया था, अपने साथ तलवार वालों को लेकर के गया था, अपने साथ बर्छी वालों को लेकर के गया था, अपने साथ भाले वालों को लेकर के गया था, अपने साथ नेज़े वालों को लेकर के गया था, लेकिन मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के राजा से हार कर आ रहा हूं। बाबा तुम हिंदुस्तान मत जाओ। तुम मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो बर्छी पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, तलवार पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूं, नेज़े पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूं, बर्छी और भाले पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूं। जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूं, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूं। मेरे ख्वाजा से किसी ने पूछा था, ए बाबा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, चलने को सवारी नहीं है, लड़ने को तलवार नहीं है, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, कौन सी जात पे भरोसा करके जा रहे हो? तुम मेरे ख्वाजा ने जवाब दिया था, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, फरमाते हैं हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तू जब हिंदुस्तान गया था तो तलवार पर भरोसा करके गया था, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज है, खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे हैं, खुरासान की पहाड़ियों में मुजाहिदा कर रहे हैं, गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं, मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। वहीं से ख्वाजा गरीब नवाज आवाज लगाते हैं, गौसे आजम आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, आपका कदम तो मेरे सर पर भी है, आपका कदम तो मेरी आंखों पर भी है। बरेली की धरती से मुफ्ती आजम पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम।
आला हजरत फरमाते हैं वहाँ क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लामा हसन फरमाते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले, तुम्हारा कदम है वो या गौसे आजम, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चों में रखे, अच्छों में रखे और शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे सलीम मोहम्मद भाई और हमारे गौस मोहम्मद भाई की वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए। हम लोगों के कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। परवरदिगार आलम से यही दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई उसे माफ फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूम मुबारक महीना चल रहा है। जमील कादरी कहते हैं कि पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, सुभान अल्लाह, बेशक मोहब्बत से पीछे वाले ही बोले सुभान अल्लाह, कि पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, अरे डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, चोरी चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए, चोरी चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए, और शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। अभी एक दो सदी ही बीती है कि इस्लाम की वो रंगत, इस्लाम की वो आन बान मांद पड़ चुकी है जो हमें पहली दूसरी तीसरी सदी में देखने को मिल रही थी। हजरात जब 400 सदी हिजरी आती है हजरात, तो वो इस्लाम की आन बान, इस्लाम की वो शान शौकत जो हमें कुरूने उला कुरूने सानी में देखने को मिल रही थी, अब हमें वैसी रंगत देखने को नहीं मिल रही है। हजरात उलमाए हक मदारिस तक महदूद हो चुके थे, उलमाए सू उमरा की कासालीसी में एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अहले खानकाह अपने आप को खानकाहों में महदूद करा चुके थे। ऐसे वक्त में जरूरत थी एक ऐसी आलमगीर रूह परवर ईमान अफरोज दिल नवाज शख्सियत की कि जो उन लोगों को चौंका सके, जो बेहरा रवि के भंवर में हिचकोले खाने वाले लोगों की कश्ती हयात को किनारे से लगा सके। तो इन तमाम जरूरियात की तकमील के लिए परवरदिगार आलम ने कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत को जलवा पैदा फरमाया जिसे दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया शहबाज लामाकानी के नाम से जानती है, जिसे पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। विलायत के ताजदार हुजूर गौसे आजम एक रमजानुल मुबारक को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में जुमे के दिन पैदा होते हैं। सन हिजरी 471 या सन हिजरी 470 को पैदा होते हैं। जैसे ही गौसे आजम पैदा हुए घर में खुशी का माहौल है, हर इंसान खुशियां मना रहा है, हर इंसान खुशी से फूले नहीं समा रहा है। माँ के चेहरे से खुशी के आसार जाहिर हो रहे हैं, फूफी के चेहरे से खुशी छलक रही है, वालिद के चेहरे से खुशी छलक रही है, नाना के चेहरे से खुशी छलक रही है। हर इंसान खुशियां मना रहा है क्योंकि घर में बेटे की विलादत हुई है, घर में खुशी का माहौल है। लेकिन गौसे आजम की वालिदा जिनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, वो देखा कि
कुछ देर के बाद में आंखों से आंसू बहा रही हैं। लोग हैरान हैं, लोग हैरत की नजर से देख रहे हैं कि ये मामला क्या है। अभी तो फातिमा हंस रही थी, अभी तो फातिमा खुश थी, अभी तो फातिमा के चेहरे से खुशी के आसार जाहिर हो रहे थे। अब क्या है कि फातिमा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लोगों ने हजरत फातिमा उम्मुल खैर से पूछा, ए फातिमा अभी तो तुम हंस रही थी, अभी तो तुम्हारे चेहरे से हंसी जाहिर थी, अभी तो तुम्हारे चेहरे से खुशी के आसार नमूदार हो रहे थे, अब तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं। तो फातिमा उम्मुल खैर कहती है, गौसे आजम की वालिदा कहती है, जब मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया था तो मेरे चेहरे पे खुशी जाहिर हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने लाल को दूध पिलाना चाहा है तो मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा है, मेरे बेटे ने दूध को मुंह नहीं लगाया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा है। जब मेरा बेटा कुछ पिएगा नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा। मैं इसलिए आंसू बहा रही हूँ, कहीं मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे को किसी मुसीबत ने तो नहीं घेर लिया है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसी कश्मकश में पूरा दिन निकल जाता है। मोहल्ले के लोग हाजिर हैं, कबीले वाले हाजिर हैं और फातिमा उम्मुल खैर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन जब कस्बा जिलान के मसाजिद से मगरिब की अजान की आवाज आती है और जब मस्जिद के अंदर मुअज्जिन पुकार करके कह रहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब अजान की आवाज आ रही थी, जब गौसे आजम को दूध दिया जाता है तो गौसे आजम दूध तनावुल कर रहे हैं, गौसे आजम दूध पी रहे हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूरे कस्बा जिलान में ये बात फैल जाती है कि सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, सैयदों के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है कि जो पैदा होते ही रोजा रख रहा है। मैंने आलम में तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौसे आजम शरीयत का हुक्म आप पे लगा नहीं है, शरीयत के अहकाम आप पर अभी वारिद नहीं हुए हैं। शरीयत के हुक्म तब लगते हैं जब इंसान बालिग हो जाता है। अभी तो आप पैदा हुए हैं, पैदा होते ही आप रोजा क्यों रख रहे हैं। तो मेरे गौसे आजम की रूहानियत ने जवाब दिया था, मेरे गौसे आजम की करामत ने जवाब दिया था। और गौसे आजम बचपन से रोजा रख करके अपने उन गुलामों को पैगाम दे रहे हैं जो सीना तान के कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जो सीना तान के कहते हैं कि हम गौस की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाले हुए हैं, जो सीना तान के कहते हैं हम गौसे आजम के गुलाम हैं। अरे तुम कैसे गुलाम हो, गौसे आजम तो पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं और तुम रमजान के महीने में खाते फिर रहे हो, तुम रमजान के महीने में बीड़ी सिगरेट गलियों में पीते फिर रहे हो। क्या यही गौसे आजम की गुलामी है प्यारे? ये गौसे आजम की गुलामी नहीं है, गौसे आजम से मोहब्बत है, गौसे आजम से प्यार है, गौसे आजम से अकीदत है। तो मेरे गौसे आजम ने जो हुक्म दिया है उस पर पाबंदी करो, गौसे आजम ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल पैरा हो जाओ और पूरी दुनिया को ये बता दो कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं। बुलबुल से बहरहाल नस्ल न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल करके अपने मुआफिक ये नहीं है, अरे हाथों से मगर आपका दामन न छूटेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की शान है। जमीले कादरी बरेली से पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का और रहे पाबंद अहकामे शरीयत बचपने ही से, रहे पाबंद अहकामे शरीयत बचपने ही से। न छूटा शीर फारी में भी रोजा गौसे
आजम का, और फरिश्तों रोकते हो क्यों हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये गौसे आजम की शान है। बचपन का जमाना है। आपके वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के पास एक औरत आती है। गौसे आजम बाहर बच्चों के साथ में थे। उनके वालिद के पास एक औरत आई, आकर के रोने लगी। गौसे आजम के वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, ए औरत तेरे रोने का मतलब क्या है? ए औरत तेरे रोने का मकसद क्या है? ए औरत तेरे रोने का माहसल क्या है? ए औरत तेरे रोने का हासिल कलाम क्या है? ए औरत तेरे रोने की फर्ज गायत क्या है? ए औरत तू मेरी बारगाह में आकर के रो क्यों रही है? उस औरत ने कहा, हुजूर मेरी 6 लड़कियां हैं और मैं अब भी हामला हूं, मैं पेट से हूं। हुजूर मेरे शौहर ने ये शर्त रखी है, मेरे शौहर ने मुझ पे ये शर्त लागू की है कि अगर अब की लड़की पैदा हुई तो तेरे हाथ पैर तोड़ करके घर से बाहर निकाल दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर मेरे शौहर ने ये शर्त रखी है कि अगर अब की लड़की पैदा हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर ये तो अल्लाह की शान और कुदरत है, रब जिसे चाहता है बेटे देता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यहाबु मन यशाउ इनासो व यहाबु मन यशाउ ज़कूरा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़के अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़कियां अता फरमाता है। ये तो मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। रब जिसे चाहे लड़का दे, रब जिसे चाहे लड़की दे। हुजूर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा शौहर बहुत जालिम है। वो कह रहा है कि अगर आपकी लड़की पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर सिर्फ आप इतना बता दीजिए, मेरे पेट में जो कुदरत का ग्राउंड बना हुआ है उसमें लड़का है कि लड़की है? हुजूर गौसे आजम के वालिद अपनी आंखें बंद करते हैं, फरमाते हैं थोड़ा सब्र कर। दुनिया का उसूल ये है, दुनिया के लोगों का तरीका ये है कि जब देखते हैं तो आंखें खोल के देखते हैं, मगर जब अल्लाह का वली देखता है तो आंखें बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, लौहे महफूज पेशे औलिया, अल्लाह के वलियों के सामने लौहे महफूज होता है। गौसे आजम के वालिद ने आंखें बंद की और लौहे महफूज का मुताला करके बताया, ये औरत जो तेरे पेट में बच्चा परवान चल रहा है, ये औरत वो लड़की है, जा अपने घर पे जा। औरत ने जब इतना सुना आंखों से आंसू निकल पड़े, दरवाजे पर आई, औरत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गौसे आजम ने देखा, बचपने का जमाना था, देखा कि औरत गौसे आजम के वालिद की बारगाह से रो करके जा रही है। गौसे आजम फरमाते हैं, ये औरत तू इस बारगाह में आई है, अरे तुझे पता नहीं है तू कौन सी बारगाह में आई है? अरे ये बारगाह तो वो बारगाह है जहां रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है, जहां हंस आता है तो अकमल बना दिया जाता है, जहां नाकिस आता है तो कामिल बना दिया जाता है, जहां रहसन आता है तो रहबर बना दिया जाता है, जहां चोर आता है तो वली बना दिया जाता है। ये औरत तेरे रोने का मतलब क्या है? ये औरत तू रो क्यों रही है? औरत ने रोते हुए कहा, औरत ने पहले समझा कि ये बच्चे हैं, लेकिन बच्चे को क्या बताया जाए, लेकिन जब ज्यादा इसरार किया तो बच्चे से गौसे आजम से वो औरत कहती है, ए बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरे शौहर ने मुझे ये शर्त रखी है, मुझसे ये शर्त रखी है कि अगर आपकी लड़की हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। कहा तू यहाँ क्या करने आई थी? कहा ये पूछने आई थी कि मेरे शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है वो लड़का है कि लड़की है? कहा क्या बताया? कहा ये बताया कि लड़की है। हजरात गिरामी, गौसे आजम कहते हैं, ए औरत परेशान मत हो। अब जो डॉक्टर जिस मर्ज को पहचान लेता है तो उसकी दवा भी जानता है। अगर बुखार है